क्या दिल्ली की कुतुब मीनार भी हिंदू कलाकृति थी जिसे मुगलों ने कुतुब मीनार बना दिया था? कई इतिहासकारों के मुताबिक कुतुब मीनार पुरातन काल में हिंदू खगोलीय वेधशाला का टावर हुआ करता था। अगर आप कुतुब मीनार को ऊपर से देखेंगे तो आपको 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसी आकृति दिखाई देगी। मजे की बात यह है कि सभी मुस्लिम आक्रमणकारी पश्चिम एशिया से भारत आए थे, लेकिन वहां पर कमल तो उगता ही नहीं था। तो उन्होंने कुतुब मीनार पर कमल का डिजाइन कैसे बना दिया? इसका मतलब कुतुब मीनार की जगह पहले हिंदुओं का ध्रुव स्तंभ था, जिसे तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया था। यही नहीं, कुतुब मीनार पर मौजूद कलाकृति भी हिंदू वास्तुकला से इंस्पायर्ड है। कुतुब मीनार के पास ही कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद है और उस मस्जिद पर अरेबिक इंस्क्रिप्शन में यह लिखा है कि यह मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर किया गया था। इसके अलावा मशहूर इतिहासकार हसन निजामी ने भी अपनी बुक ताजुल महसीर में यह बात लिखी है कि यह मस्जिद 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। अयोध्या तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। गाइस, क्या ये सच होने वाला है? क्योंकि काशी के ज्ञान वापी में मौजूद मस्जिद में भी मस्जिद नहीं है, बल्कि काशी विश्वनाथ भगवान का हिंदू मंदिर है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एएसआई की रिपोर्ट में सामने आया है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि औरंगजेब ही वो अपराधी था जिसने साल 1676 में एक हिंदू मंदिर को तोड़ के उसकी जगह पर ज्ञान वापी मस्जिद बनाई थी। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी हिंदू मंदिर का ही एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों को सर्वे के दौरान 32 अलग अलग शिलापट भी मिले हैं, जिन पर कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी भाषा में लिखे लेख मिले हैं और ओम, स्वास्तिक जैसे चिन्ह भी बने हुए हैं। एएसआई के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मस्जिद के अंदर जितनी भी हिंदू मूर्तियां और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन्हें तोड़कर इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे में साफ है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह किसी हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। इंडिया के एक लड़के को एरोप्लेन में बैठकर छोटा सा मजाक करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया है और जेल जाना पड़ सकता है, वो अलग। लड़के का नाम है आदित्य वर्मा और वो इंग्लैंड से स्पेन जा रहा था। एरोप्लेन के उड़ते ही आदित्य ने स्नैपचैट पर अपने दोस्त को लिखा कि आई एम ऑन द वे टू ब्लो द प्लेन एंड आई एम द मेंबर ऑफ तालिबान। यानी कि वो तालिबान का सदस्य है और वो प्लेन को उड़ाने जा रहा है। उड़ाने का मतलब आप समझ गए होंगे। उसे लगा कि इतने से मैसेज से क्या ही होगा, पर आदित्य का ये मैसेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने इंटरसेप्ट कर लिया और तुरंत स्पेनिश एयरलाइन को भेज दिया। स्पेनिश एयरलाइन वालों ने फ्लाइट की सुरक्षा के लिए तुरंत 2 फाइटर जेट भेज दिए। इसके बाद जैसे ही आदित्य स्पेन एयरपोर्ट पर उतरा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में यह पता चला कि आदित्य ने सिर्फ मजाक में वो मैसेज लिखा था। लेकिन अब उसे इस मजाक के लिए कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना और 2 फाइटर जेट भेजने में लगे 85 लाख रुपए भरने का आदेश दिया है। और इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि प्लेन में या एयरपोर्ट पर बॉम्ब या टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले मुंह संभाल लेना। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की इकोनॉमी को कितना ज्यादा फायदा होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, साल 2023 में 21-22 के मुकाबले लगभग 3 करोड़ 20 लाख टूरिस्ट अयोध्या आए थे और ऐसा अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन 3 लाख लोग अयोध्या आएंगे और वो आ भी रहे। इन टूरिस्ट को रहने के लिए 2, 3 और 5 स्टार होटल्स और सराय की जरूरत पड़ेगी और इन होटलों और सरायों के बनने के बाद यूपी में लगभग 20,000 नई नौकरियां निकलेंगी। यही नहीं, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के आसपास वाली जमीनों के रेट भी 10-10 गुना बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि राम मंदिर बनने के बाद मंदिर के आसपास दुकान लगाने वाले लोगों की इनकम भी 40 से 50% तक बढ़ चुकी है। योगी जी ने अयोध्या मास्टर प्लान के तहत अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, जिससे अयोध्या के साथ साथ यूपी और भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि क्या टूरिस्ट के मामले में राम मंदिर ताजमहल को टक्कर दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं।